Good morning students. Today I am going to describe about relation between torque and moment of inertia. आज हम बात करेंगे टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन का। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले क्लास में पढ़े थे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बना है तो उसके लिए कल फार्मूला बना था। ये फार्मूला कल का बना हुआ है। ठीक है, कल ये फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि अगर एक बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बनी है। ठीक है, अगर वो बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बनी है तो इस कंडीशन में सभी पार्टिकल का मास, अगर एक एक पार्टिकल का मास अगर लिख दें इस तरीके से m1, m2, m3, m4 और एक लास्ट का लिख दें mn। इनका जो है डिस्टेंस अगर किसी ओरिजिन से हो है r1, r2, r3, r4 और लास्ट वाले का rn हो, मतलब इसी तरीके से हम फिगर भी बनाए थे, आप लोगों को यहाँ पे दिखाए भी थे उसी तरीके से। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला हम बनाए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू समेसन mi ri स्क्वायर वेयर I इक्वल टू 1 to n। ये आप लोग को कल फार्मूला बताया गया था। आज हम लोग बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इनके बीच के रिलेशन की बात करेंगे। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। टाउ का फार्मूला हम जानते हैं, टार्क टाउ इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टाउ का फार्मूला होता है। ठीक है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमें पता है डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इससे आर से, डिस्टेंस को आर से लिख दे रहे हैं एफ इंटू आर। यहाँ पे देखिए अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास यहाँ है m और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई है F, तो ये डिस्टेंस यदि R है तो इस बॉडी पे लगने वाला जो टार्क होगा, देखिए फोर्स यहाँ है, ये फोर्स हम कलर से बना दे रहे हैं। ये रेड कलर से जो लिखा गया है फोर्स का डायरेक्शन है, और ये जो ब्लैक कलर से लिखा गया है, ये ब्लैक कलर से जो लिखा गया है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो r को हम बना दे रहे हैं ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से ये डिस्टेंस हो गया, रेड कलर से फोर्स हो गया, ब्लैक कलर से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो इस जो बॉडी m है, ठीक है ना, बॉडी m को हम बना दे रहे हैं यहाँ पे ब्लैक से। ठीक है, डार्क ब्लैक से बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बॉडी ब्लैक कलर की है इसका पे टार्क कितना होगा, तो टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इक्वल टू, हमें पहले से फार्मूला मालूम है, फोर्स इक्वल टू होता है ma। ठीक है ना, ma। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें फोर्स की जगह ma, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टाउ की वैल्यू हो जाएगा ma इंटू आर। ठीक है ना, टाउ की वैल्यू हो जाएगा ma इंटू आर। और ये क्या है, ए एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन को अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन में बदल दें तो आपको ये रिलेशन पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन अल्फ़ा होता है, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन ए होता है। तो ए इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा। अब ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो क्या मिलेगा, मिलेगा कि टाउ, अगर ये रिलेशन जो है इसमें पुटअप करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा कि टाउ इक्वल टू m आर अल्फ़ा इंटू आर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा m आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक है ना, और यहाँ से आप लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू, हमें पता है एक चीज़ देखिए, m आर जो है m आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा लिख दिया गया।
अब हमें देखिए एक चीज़ पता है कि एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इस पे लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे आई अल्फ़ा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दीजिए, इस चीज़ को एक बार और समराइज कर दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में फिगर हमने दिखा दिया कि फिगर इस तरीके का। फिगर को एक बार और समझा दे रहे हैं हम, यहाँ पे फिगर को एक और बार समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसकी के अबाउट मोशन हो रहा है। ये बॉडी है, ये ब्लैक कलर से हम बना दिए ये रेडियस, और रेड पॉइंट से ऐसे दिखा दिए ये फोर्स है, ये क्या है फोर्स। और यहाँ पे हम फिर इसको ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं बॉडी को, ये बॉडी। और बॉडी कैसे मोशन कर रही है, तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे इस तरीके से, इस फोर्स के वजह से। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, ये डिस्टेंस आर है। तो अगर हम इस ये फोर्स का टार्क निकालें, इस फोर्स का टार्क निकालें, तो टाउ इक्वल टू होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर हो गया। अब फोर्स को हम क्या लिखेंगे, तो फोर्स को लिखते हैं एफ इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो अगर फोर्स को लिखेंगे एफ इक्वल टू एम ए, तो टाउ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यही वैल्यू रख दिए, तो एम ए इंटू आर। अब यहाँ पे ए को रिप्लेस करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज कर दें, तो ए इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम आर अल्फ़ा इंटू आर। अब ये इसमें दो आर है, एक आर, दोनों आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। इसके बाद एम आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि एम आर स्क्वायर की वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा। ये रिलेशन हो गया टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपको आज एक रिलेशन बताए कि रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।